वेलकम एवरीवन। आप सभी का हॉटस्पॉट लर्निंग जोन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर से एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में एचसीएफ एलसीएम को समझेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें हम लोग हर एक पहलू को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमें यह जानना होगा कि अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। जब हमें अभाज्य संख्या पता चल जाएगी तभी हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे और तभी जान पाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालने से पहले प्राइम नंबर को जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। इसका मतलब कोई संख्या, कोई नंबर, कोई संख्या वो अभाज्य संख्या तब कहलाएगी जब उसमें खुद का, इटसेल्फ मतलब वो खुद का या फिर एक का, उसमें पूरा पूरा भाग लगता हो। यानी कि सिर्फ उसमें खुद से और या एक से भाग लगेगा तभी वो अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाएगी या प्राइम नंबर कहलाएगी। इसके अलावा अगर किसी से उसमें भाग लगता है, जैसे 2 से, 3 से या किसी और संख्या से लगती है, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, अभाज्य नहीं कहलाएगी। यानी किस किस का भाग लगना चाहिए? इटसेल्फ यानी खुद का और एक का कोई नंबर, तभी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो शुरू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 में खुद का भाग लगेगा, 2 में 2 का भाग लगेगा, पूरी तरह से भाग लगनी चाहिए, एग्जैक्टली भाग लगनी चाहिए, और 2 में 1 का भाग लगेगा, 2 में 1 का भाग लगेगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। इसके बाद आता है 3। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 में या तो 1 का डिवाइड लगेगा, 3 का लगेगा। 3 से पहले 2 है, 2 का इसमें डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। 4 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है, देखते हैं। 4 में 1 का तो डिवाइड लगेगा, 4 में 1 का डिवाइड लगेगा, 4 में 4 का डिवाइड लगेगा, इसके अलावा 4 में 2 का भी डिवाइड लगेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 हमारा प्राइम नंबर होगा, 7 होगा, इसके बाद 11 होगा। ये सब हमारे प्राइम नंबर है और इसकी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। यानी कि प्राइम नंबर वो होता है जिसमें खुद का भाग लगे या फिर एक का भाग लगे, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं लगे। और अगर किसी और संख्या का भाग लग जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगी। तो ये है प्राइम नंबर का डिफिनीशन, और इसी का यूज करके हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यानी कि किसी संख्या का जो गुणनखंड करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, तो उसमें जो नंबर्स हमको यूज करना है वो सिर्फ प्राइम नंबर यूज करना है। सीख गए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें खुद का भाग लगे या फिर एक का भाग लगे। अब इसका यूज करके हम प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसमें जो भी हम जिस संख्या से इसमें भाग देंगे वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम यूज करेंगे तो प्राइम नंबर का यूज करेंगे। जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे। तो 2 6 जा, जो भाग देके जितने बार में लगेगा यहां लिखेंगे, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा। अब देखिए, अब इसमें 3 का भाग लगेगा, 3 1 जा 3। तो जो 12 का इस तरह से आया, इसको हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू, ये जो आपको जितने प्राइम नंबर्स जितने बार इसके लगाए हैं इसको यहां पे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा 12 आ गया। तो यही हम इसी को करते हैं, यही हमारा प्राइम फैक्टर हुआ। इसी तरह से ये तो छोटा 12 था जिसका हमने किया, किसी भी संख्या को इसी तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 100, हमें 100 का प्राइम फैक्टर करना है, तो इस तरह से 100 को लिख देंगे।
सबसे पहले जब भी शुरू करेंगे तो देखेंगे उसमें 2 का डिवाइड लग रहा है या नहीं, फिर 3 का, जो भी हमारा सीक्वेंस वाइज प्राइम नंबर है सीक्वेंस वाइज हमें लेना है। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 2 से नहीं उसमें डिवाइड होगा तो 3 से। अब डिवाइड कैसे होगा बिना दिए हुए, इसके लिए हमने विभाजकता का नियम सीखा था, डिविजिबिलिटी रूल। उसके 2 वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो 2 से डिवाइड, यानी कि पहला जो हमारा प्राइम नंबर है 2 है, डिवाइड होने के लिए हमने रूल सीखा था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो उसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा। तो 2, 5, 10, 0, फिर 2 से 25, अब 2 से नहीं लगेगा, तो उसके बाद 3 से चेक करेंगे। तो 3 से क्या था कि सम ऑफ डिजिट अगर जो आ रहा है उसमें 3 का भाग लग रहा है, उसके अंकों का योग में अगर 3 का भाग लग रहा है तो वो 3 से विभाज्य हो सकती है। लेकिन ऐसे भी 3 के टेबल में 24 आता है, उसके बाद 27 आता है, तो ये नहीं लगेगा। तो 5 से, 4 से नहीं लगाएंगे। अगर लग भी रहा हो, यहां तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 4 से भाग लग भी रहा है, जैसे 2 का लगा दिए, 3 का लगा दिए, तो 4 का नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखता है कि प्राइम फैक्टर निकालने के टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को लेना है। तो ये 5 टाइम्स 5 1 जा 5, तो ये जो आपका 100 है ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। कुछ और भी नंबर्स को लेते हैं। 256, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 256 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 2 से 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8 4, 2 से 2। तो ये इसको लिख देंगे हम। 256 इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। इसी तरह से हम किसी का भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं 625। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा। 6 2 8, 8 5 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 5 का लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 1 जब 5, यहां से बच जाएगा 1, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 50 25, 5 से 50 25। तो ये हमारा हो गया 625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए। अब प्राइम फैक्टर को यूज करके हम एलसीएम और फिर एचसीएफ निकालना सीख लेंगे। एलसीएम, जो दिक्कत हमें आएगी एलसीएम में आएगी। अगर हम एक बार एलसीएम निकालना सीख जाते हैं तो प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम कैसे निकलता है। तो हमें प्राइम फैक्टर का यूज करके प्राइम फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हमें एलसीएम निकालना है, अभाज्य खंडन विधि द्वारा लघुत्तम निकालना है। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसका अलग अलग हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। यहां पर हमारा जो दो संख्या है, एक 24 है एक 36 है, तो इसका अलग अलग हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 18, 2 से 18 आया। अब फिर 2 से 9, अब 3 से 3 और 3 से 1।
अब क्या करना है, अब इसको लिख दीजिए आप इसका अलग अलग। 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 का 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपने कर दिया। इसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमें इन दोनों में जो कॉमन है उसको लेना है। आप नीचे लिख दीजिए एलसीएम। तो पहले उन संख्या को लेंगे, उन अंकों को लेंगे, जो अंक को लेंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे ये 2 ये दोनों में है, फिर से ये 2 ये दोनों में है, ये 3 दोनों में है। तो इन संख्याओं को हम लेंगे, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। हो गया? नहीं, हमें एलसीएम में तो जो कॉमन है उन्हें तो लेना ही है। उसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो बच जाते हैं, उनको भी लिख देना है। जैसे यहां पर ये 2 बच गया, इसका जोड़ा नहीं लग रहा था, तो इस 2 को लिखेंगे, और उसके बाद जो ये नीचे 3 अकेला बच गया है इसको लिखेंगे। इसके बाद इसको हम गुना करके लिख देंगे, और जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 3 जा 72। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 72 आया। अब देखिए ये एलसीएम आया, ये 72, ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए किसी दो संख्या का जब एलसीएम निकालते हैं या 3 संख्या का एलसीएम निकालते हैं, तो जो एलसीएम आता है वो सबसे छोटा संख्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जिसमें जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उसका पूरा पूरा भाग लग जाता है। जैसे यहां पर आपका एलसीएम 72 आया, तो 72 आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसमें 24 का भी डिवाइड लग जाएगा और 36 का भी डिवाइड लग जाएगा। इससे छोटा संख्या कोई नहीं हो सकता है जिसमें दोनों का भाग लग जाए, दोनों का डिवाइड लग जाए। तो क्या किया हमने अलग अलग दोनों का प्राइम फैक्टर निकाला। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर दोनों में कॉमन है, जैसे ये 2 ये 2, फिर ये 2 ये 3, जो फैक्टर दोनों में कॉमन है उसको लिख दिए, और जो बच जाता है जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दिया, और गुना करके हमने लिख दिया। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाला। और भी सारा, और एक तो एग्जांपल लेते हैं हम इसको करने के लिए। हमने फिर से 2 संख्या लिया है जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, 108 एंड 105। तो सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, अलग अलग हम प्राइम फैक्टर निकाल दिए, वही काम यहां करेंगे। इन दोनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन कर देंगे। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने 24 और 36 का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाला था, वही चीज हम यहां करेंगे। इन दोनों का 108 और 105 का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा क्योंकि लास्ट में इसका 8 है। 2 से 5 4, फिर 2 से लगेगा 27, फिर 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से 9, 3 से 3। यहां 105 है, 105 में 2 से तो डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का लगेगा, 5 और 1 6, 3 का डिवाइड लग जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 5 से, क्योंकि अब 3 से नहीं लगेगा, 5 7 जा। तो यहां पे आपको ये आया। अब इसका अलग अलग हम लोग लिख देते हैं। 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 105 का 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या करना है एलसीएम में, पहले तो वो लिखना है जो कॉमन है। तो कॉमन यहां पर सिर्फ ये 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो इस 3 को हम लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे। तो ये 2 2 3 3 और 5 7, ये कॉमन नहीं है तो सबको गुना में लिखेंगे। तो हम एक ही साथ लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और यहां पे आपका
5 इंटू 7। अब इसका गुना करते हैं, ये 136 3 जा हो जाएगा 108 इंटू 7 इंटू 5। 7 से कर देते हैं पहले, 8 7 8 56 के 6 हासिल 5 5 56 इंटू 5। अब 5 से इंटू करना है तो ये इंटू करके आपको आ जाएगा 3 4 नहीं 7 एंड 8 0 3780 ये हमारा एलसीएम निकलेगा इसका। ठीक है, हमने दो संख्या का एलसीएम निकालना सीखा अभाज्य गुणनखंड का। इसी में अगर एक और संख्या हो, दो और संख्या हो, तो सेम प्रोसेस को करना है। पहले क्या करेंगे, जो जितनी संख्या है जिसमें जो कॉमन है उसको लिख देंगे, 3 में 4 में जो भी है कॉमन लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे, लेकिन उसमें एक नहीं गलती करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको। यहां पर 3 संख्या दी गई है, इन 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे कि हम तीनों संख्या का पहले अलग अलग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। टू 8 2 4 2 2 2 10 2 5 2 12 अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 और 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब जब इसका एलसीएम हम लिखेंगे तो जो कॉमन है वो लिख देंगे एक साथ। जैसे ये दो ये दो ये दो, इन तीनों के बदला में 1 2 यहां लिखेंगे बदले में। फिर ये आपका तीनों में है, ये 2, और कोई कॉमन है जो तीनों में है, नहीं है। तो इसके बाद जो बच जाता है उसको लिख देंगे। ऐसा करेंगे नहीं। अगर अब हम ये देखिए यहां ये 2 2 2 5 3 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। भले ये तीनों में नहीं, लेकिन 1 2 और ये 1 2, ये तो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों के बदले में एक ही 2 लिखाएगा। ये 2 2 हम अगर लिख देते हैं, 2 2s लिख देते हैं उसमें, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि और कोई कॉमन है, कोई मतलब 3 में नहीं है, 2 में। अगर 4 संख्या दी रहती तो ठीक है, अगर 4 में जो कॉमन है लिख दिया। उसके अलावा अगर कोई 3 में कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे, अगर 2 में कोई कॉमन रहेगा तो उसको लिखेंगे। उसके बाद जो अकेले अकेले बच जाएगा उसको लिखेंगे। जैसे इन दोनों 2 के जगह पे 1 2 हमने लिख दिया कॉमन लेके। अब ये बच जाता है अकेले 2, इसको लिखेंगे, ये 3 को लिखेंगे और इस 5 को लिखेंगे। लेकिन पहले कॉमन देख लेंगे कि तीनों के अलावा कोई 2 में कॉमन है कि नहीं, अगर 4 है तो कोई सी 3 में है कि नहीं, ये हमें देख लेना है। अब इसको हम गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 8 3 24, 240 इसका एलसीएम होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है, एलसीएम के मुकाबले बहुत आसान है। तो हम सब सेम एग्जांपल लेते हैं, जो पहला हमारा एग्जांपल था हम उसको लेते हैं, उस पे देखते हैं कि उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हमने वही उदाहरण लिया है, वही एग्जांपल लिया है जो हमने एलसीएम के लिए लिया था 24 और 36। पहले तो हमें वही करना है जो हम लोग करते हैं। क्योंकि ये प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा है तो हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम लोग 24 और 36 का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल देंगे।
निकालने के बाद इसे लिख दीजिए 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, इसका जब आप HCF लिखेंगे तो पहले और बात वही करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें जो कॉमन है उसी को लिखना है। एलसीएम निकालते थे उस वक्त हम करते थे कि कॉमन था उसको लिखते थे, और जो कॉमन बच जाता था, कॉमन लेने के बाद जो संख्या बच जाती थी उन अंकों को भी हम लिख देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ जब भी निकालना है तो सिर्फ उन्हीं को लिखना है जो दोनों में कॉमन हो, या 3 संख्या दी हुई तो तीनों में कॉमन हो, 4 संख्या तो बस वही लिखना है जो सारे में कॉमन हो। जैसे ये दो और ये 3, यही इनमें कॉमन है। इसके अलावा ये 2 है तो इसमें 2 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 अब नहीं है। तो इन्हीं को बस हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको करके जो आएगा 2 दूना 4 3 12, यही हमारा बस HCF हो जाएगा। इसके अलावा हमें किसी को नहीं लिखना है, जो कॉमन है बस उन्हीं को लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लिखना है। तो इसलिए कह रहे थे कि HCF जो है सो आसान है आवाज गणन पद्धति द्वारा। अगर आपने LCM सीख लिया तो HCF आपके लिए चुटकी का खेल है। बस उनको लिखना है जो दोनों में कॉमन है। और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 संख्या वाले क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें किस तरह से बनाते हैं। हमने एक और उदाहरण लिया है, जिस बार हमने 3 संख्या वाले लिए हैं, 60, 84 और 108। इसका अलग अलग पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। टू से 42, 2 से 21, 3 से 7, 2 5 54, 2 27, 3 9 3 3। अब क्या करना है, अब इसके सबको अलग अलग लिख देना है। इसका प्राइम फैक्टर इसके सामने 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 108 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, HCF। अब क्या करना है, जो तीनों में कॉमन हो, जैसे ये इसकी जगह पे 1 2, यहां ये तीनों में 2 और ये 3। इसके अलावा कोई कॉमन लग रहा है आपको? 5 है तो इन दोनों में 5 नहीं है, 7 है तो इन दोनों में 7 नहीं है, 3 है तो अब इन दोनों में कोई 3 नहीं बच रहा है। तो अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो बस हमें उन्हीं को लिखना है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो जाएगा आपको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका भी HCF हमें 12 आया। तो क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है वो हमने सीखा। उसके बाद जब अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, पहले उसका गुणनखंड कर देंगे। फिर जो कॉमन है दोनों में, अगर हम उनको लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है अगर हम उनको लिखते हैं तो हमारा HCF निकलेगा। कॉमन के अलावा भी अगर जो बची हुई संख्याओं को लिखते हैं तो हमारा LCM निकलेगा। तो आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टर, LCM और HCF जो प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा निकाला जाता है, इसमें अब आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये वीडियो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।